ओम शांति। आज बाबा के 13 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ आपने ज़रूर बाबा से वरदान लिया होगा। आँख खुलते ही जब हम सर्वशक्तिवान को देखते हैं तो हमारा पूरा दिन शुभ होता है, मंगल होता है। आँख खुलते ही बाबा के दर्शन करना अर्थात बाबा को देखना पूरे दिन के लिए हमें शक्तिशाली बनाता है, निर्विघ्न बनाता है, निर्माण बना देता है। आज वरदानी दिवस पर जो वरदान हमने लिया उस वरदान को सबको बांटना है। मन से, शुभ संकल्पों से सबको सहज रूप से वरदान देना। ये जो देने का सुख है, ये देने के बाद समझ में आता है। जब हम दूसरों को देते जाते हैं शुभ संकल्प के द्वारा, तो हमारा अपना दिन भी भरपूरता से, शक्तियों से, आनंद से स्वतः ही भर जाता है। तो इस संगम युग पर हम सबको ये बहुत बड़ा सुख मिला है कि हम वरदानों से झोली भरकर दूसरों को भी बांट सकते हैं। साथ साथ आज के वरदानी दिवस पर बाबा ने हमें याद दिलाया कि बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें कौन मिला? एक दिन में अनेकों बार अपने को याद दिलाएंगे। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान मेरे शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। अब जबकि बाबा हमारे लिए आए हैं तो बाबा कहते हैं अब और कोई पसंद ना आए, कहीं और बुद्धि ना जाए, बल्कि एक बाबा याद रहे। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बाबा ने कहा देखो, जब आप ये बात कहते हो तो लज्जा आनी चाहिए। आप किसे भूल जाते हो? जो आपको स्वर्ग का मालिक बनाता है, जो आपको हर रोज़ पढ़ाने आता है। यहाँ तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत नशा रहता है, बाहर जाते हो सोडा वाटर हो जाते हो। ये नशा जो यहाँ पर है वो बाहर भी रहना चाहिए, अर्थात कर्म क्षेत्र पर भी ये बातें याद रहनी चाहिए। भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो मुझे साइलेंस का बल जमा करना है। आज बीच बीच में जितने भी समय मिले, सेकंड मिले, मिनट्स मिले, हर समय साइलेंस में रहकर बल जमा करना है। इसके साथ साथ आज बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करते रहो तो आपकी कमाई जमा होती जाएगी। और कभी भी अभिमान को अपनी शान नहीं समझ लेना। अगर आप अभिमान में रहेंगे तो अभिमान वाले की निशानी है कि उसे अपमान की फीलिंग बार बार आएगी। अभिमान और खुशी इनका वैर है, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। तो अभिमान की बजाय स्वमान में रहेंगे। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। जो मुरली है ये शिव बाबा का प्रेम पत्र है। निमित्त कोई भी पढ़कर सुनाए, पर हमारी बुद्धि सर्वशक्तिवान से लगनी चाहिए और हमारे दिल में आना चाहिए बाबा ने जो कहा वो मेरे लिए कहा और वो मुझे करना ही है। तो आज हम इस खुशी में रहेंगे, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। वरदान ले लेंगे, मैं अभिमान से मुक्त निर्माण आत्मा हूँ। जिन्हें स्वयं के लिए मान की कोई इच्छा नहीं, उसे निर्माण कहते हैं। अब हम दृढ़ संकल्प करते हुए, सतगुरु बाबा को साथ रखते हुए, सबको वरदान बांटते हुए आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं राजयोगिनी सरला दीदी जी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार, सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु
हमें ऊंचे से ऊंची शिक्षा देकर हमारा जीवन कितना ऊंच बना रहे हैं। जैसे कल आपने जन्माष्टमी मनाई होगी, महसूस किया होगा कि श्री कृष्ण को सारी दुनिया कितना प्यार से देखती है, कितना उनके प्रति बहुत ऊंची भावना रखती है। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए बाबा हमें इस समय इतनी ऊंची शिक्षा दे रहे, जो कहते नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी पद पाए। राधे कृष्ण का बचपन का नाम स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, जिसका यादगार आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। सबसे ऊंचा श्री कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए आज शिव बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर बिठाकर हमारा जीवन बहुत ऊंचा और महान बनाने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करो, तो मैं आया हूँ तो मैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। तो हमें शिव बाबा की श्रीमत परमाण चलकर अपना इतना श्रेष्ठ जीवन बनाना है, जो हमारे आदर्श जीवन से अनेक आत्मा का कल्याण हो। आज हम सुनते हैं 13/8/2020 के वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? पूछो अपने आप से, कौन पढ़ाने आया? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे तो ऊंचा बाप हमें पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न है, अब तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? तुम्हें निश्चय हुआ कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। अब हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए ना। जब भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया लायक बनाने के लिए, तो हमें इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय और किसी के पास नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक ही याद रहे। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है? पूछो अपने आप से, कौन आया जो सुबह सुबह अमृत वेले आके हमें जगाता है, वो हमें पढ़ाता है। ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते, समझदार होते, कोई कम अक्लमंद होते। जो बहुत पढ़ा लिखा होता उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे ना। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया सवेरे सवेरे हमें पढ़ाने के लिए। टीचर आते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते, टीचर आया, और यहाँ कौन आया? एकदम खुशी में रोमांच खड़े हो जाए। कौन आया हमें पढ़ाने? ऊंचे तो ऊंचा बाप फिर से हमें पढ़ाने आया। 5000 वर्ष पहले भी आए थे पढ़ाने, आप फिर से पढ़ाने आए। समझने की बात है ना, ये अपनी तकदीर की बात है। पढ़ाने वाला कौन?
स्वयं भगवान वो आकर हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात पुरुष से उत्तम, मनुष्य देवता बनने वाले हो। उत्तम तो उत्तम पुरुष हैं ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। दुनिया में किसी को पता नहीं कि ये किस एजुकेशन से इतने ऊंचे पद के अधिकारी बने। तुम पढ़ते हो ऐसा पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। आज बाबा में नशा चढ़ा रहा है, बार बार नशा चढ़ा रहा है। कौन पढ़ाता है? सोचो, स्वयं भगवान। बाप कहते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने के लिए, फिर भी पढ़ते नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ये सियाना बच्चा नहीं है, समझदार नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपको भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। ये समझो माया का तूफान है जो हमें भुला देता है। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चे को भी पढ़ाते हैं ना। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। आत्मा तो सबकी एक समान है, पर शरीर छोटा बड़ा। पर हम जब से बाबा के बच्चे बनते हैं उस समय से देखते हैं कि हमारा कितना समय हुआ। कोई कहते मैं 1 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते मैं 6 मास का बच्चा हूँ। बाबा कहते अच्छा मेरे बने हो तब मेरे से पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, माना दूध के समान को इतने पवित्र तो नहीं हो। पढ़ाई है फर्स्ट, इसमें तुम्हें बहुत अटेंशन देना है। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को भी माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाता है तो उनके पास नहीं जाते। तुम भी बेहद के बाप के बने हो और किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो कि हम इस समय ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं। नशा चढ़ाओ, हम इस समय ऊंचे तो ऊंचे बाप के हैं। वे हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज है मन मना भव, अर्थात मन से शिव बाबा को याद करने से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, विकर्म विनाश होते हैं। और रतन जड़ी ताज मध्य जी भव, क्योंकि स्वर्ग का वर्षा है जिसमें रतन जड़ी ताज होगा। फिर निश्चय हो जाता है कि हम इसी पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती, तुमको रजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाएंगे। इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से प्रॉपर्टी लेने का, तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी और जो बाबा के बच्चे होंगे उस स्वर्ग में आके रजाई लेंगे। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। हमारा घर भी वास्तव में शांति धाम, शिव बाबा का भी घर शांति धाम। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर बाप को भूल जाते हो तो आर्फन बन पड़ते। सतयुग त्रेता में तो हम राज भाग लेते हैं, फिर द्वापर से हम बाप को भूल जाते हैं, फिर आर्फन बन पड़ते, फिर हम भगवान को ढूंढते हैं। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता जिसका कोई माँ बाप नहीं।
धक्का खाते रहते। तुमको तो अब बाप मिला, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो तुम्हें खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। पूछें कौन मिला? इतना ऊंचा सर्वशक्तिमान बाप, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, आज वो हमें पढ़ा रहा है, तो कितना खुशी में गदगद होना चाहिए। खुद बाप कहते, मीठे बच्चे तुम इस समय मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए, अब तुमको बाप के साथ ही बुद्धि का योग रखना है, बाप को ही याद करना है। तो याद करते करते तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छी रीति याद करने से विकर्म भी विनाश होंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये बातें कौन समझा रहा है? बाबा नशा चढ़ा रहा है, पूछो ये बातें कौन समझा रहा है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। बाप तुम बच्चों को इस समय आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। मूल वतन माना शांति धाम, जो हमारा असली घर है। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आते हो पाठ बजाने। बाप कहते मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, पर मेरी पूजा तो कोई कर नहीं सकता। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। मैं तो तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ, तुमको ही रजाई देता हूँ। फिर जब तुम रावण राज्य में आ जाते हो तो मुझे भूल जाते हो। द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता, तब हम बाप को भूल जाते हैं। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने, तो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म। तो गॉड फादर हम आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जादी बनती है। बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी, कोई को भी ये ज्ञान नहीं। भले बड़े बड़े फिलासफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसी के पास नहीं। रूहानी नॉलेज, आत्मिक नॉलेज किसी के पास नहीं। गॉड फादर निराकार इस समय में पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। तो बाबा कहते ये पढ़ाई विदेश वालों को भी सुनो, वह भी सुनकर चकित होंगे कि इस समय पैराडाइज की स्थापना हो रही है। उसके लिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। एक तरफ स्थापना का कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ महाभारत लड़ाई की भी तैयारी हो रही है। बाप कहते मैं तुमको आया हूँ राजाओं का राजा, डबल ताजधारी बनाने। एक लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, एक रतन जड़ी ताज। प्रॉपर्टी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जब विदेश को समझाएंगे तो सोचेंगे ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये बाबा कहते तुम्हारे में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी, अर्थात सतयुग में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य भी चाहिए। अब राज्य चाहिए तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो विनाश भी सामने खड़ा है। तो बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म इस समय प्राय लोभ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी आकर स्थापना करते हैं। इस याद के बाद से अब तुम पावन बन रहे हो। बोलो याद के बाद से हम पवित्र बनते हैं, बाकी तो सबका विनाश होगा। बाबा कहते मैं आया हूँ डीटी धर्म की स्थापना करने, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो वह भी सुनकर चकित होंगे कि ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो लड़ाई भी लगेगी,
नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी तो उस समय क्या हल होगा? बड़े बड़े मकान आदि सब गिर जाएंगे। ये बम्स आदि भी 5000 वर्ष पहले भी बने थे और फिर विनाश के लिए बन रहे हैं। अब बम तैयार हैं। योग बल क्या है जिससे तुम विश्व पर राज पाते हो? बाकी थोड़ी इन बातों को जानते हैं, क्योंकि विश्व की राजाई लेना योग बल से हो सकती है, बाहुबल से नहीं, लड़ाई से नहीं। तो लड़ाई होगी विनाश के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे योग बल से ही विश्व की राजाई पाते हो। बाबा तो कहते हैं कि जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। मियाँ बीबी अगर युगल इकट्ठे समझाएं तो उनके सामने का दर्श जीवन है, कैसे घर गृहस्थ में रहते जीवन पवित्र है। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे बने, ये बात भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते। सतयुग त्रेता में पूज्य हैं, द्वापर से हम ही पुजारी बन अपने जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते राजाओं के घर भी ऐसे ऐसे देवी देवताओं के चित्र होते हैं जो पवित्र डबल से ताजदारी थे, उनको बगैर ताज वाले अपवित्र आत्माएं पूजते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। उनको तो गार्ड गार्डे नहीं कहेंगे। जो पूज्य से पुजारी, पुजारी जब बन जाते हैं तब गार्ड गार्डे नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं की पूजा करते हैं। इस समय रावण राज्य है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बैठ समझाएंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर खाएंगे कि हम युगल ही फिर से पूज्य बनेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी युगल हैं। एक समान अधिकार है, सिंहासन पर इकट्ठे बैठते हैं। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे यादगार चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे, पोतरे पोतरियाँ, बस और कोई संबंध नहीं। जब हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं, और जब आत्मा रूप में है तो शिव बाबा बच्चे हैं, और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती, जिसमें देवी देवता बहुत कम संख्या में है, फिर ऐसे ऐसे वृद्धि होती। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, ब्रह्मा बाबा भी हीरे जरात का व्यापार करते थे, अपने धंधे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा कि स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। ज़रूर समझा कि हमको अगर बादशाही मिलती है तो ये गदाई हम क्या करेंगे। ऐसे तुम भी समझते हो, भगवान पढ़ाते हैं तो हमें पूरी रीति अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना। उनकी याद करनी चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, गाँव में जाकर सेवा करो। बाप कहते पहले पहले ये बताओ कि हम आत्मा हैं और हमारा बाप है परम पिता परमात्मा। भगवान तो निराकार है, वो इस पति दुनिया में आकर हमें ज्ञान सुनाकर पावन बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमारे अंदर उमंग उत्साह भर के हमें कितना ऊंचा बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़नी चाहिए, उनकी मत पर चलना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है
जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस के बल से ही हम विश्व की रजाई पा सकते हैं, पति से पावन बन सकते हैं। अब आज का वरदान, एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरती को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक शिव बाबा की श्रीमत और अवस्था भी एक रस, कभी ऊंच कभी नीच नहीं। एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरती को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब बाप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते या एक ही कार्य में लग जाते तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते, धरती को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत एक रस में रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनती जाएगी और धरती भी फलदायक हो जाएगी। हमें हिम्मत करके एक मत एक रस अवस्था बनानी है। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं जो अभिमान को अपनी शान समझते हैं वह कभी निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कितनी ऊंची शिक्षाएं देकर कितना लायक बना रहे हैं। हमें इस बाबा की पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ के धारणा करनी है ताकि हम भी बाप के वर्षे के अधिकारी बन सकें। रहना भी घर गृहस्थ में, बच्चों की भी पालना करनी है, लेकिन अपना भी जीवन बनाना है, दूसरों का भी बनाना है।